नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। लखनऊ में आतंकी षड्यंत्र के मद्देनजर उज्जैन में हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसी सक्रिय, महत्वपूर्ण स्थानों पर बम निरोधी दस्ते ने की जांच। पड़ोसियों में हुए विवाद में युवक की हत्या, पत्नी घायल, अन्य युवक भी घायल अवस्था में पहुंचे अस्पताल। इंगोरिया में जिस अभिभाषक पर प्रकरण दर्ज हुआ, बार एसोसिएशन के मुताबिक उक्त अभिभाषक घटना के वक्त उज्जैन में था मौजूद। कहार समाज ने 24 खंबा माता का प्रतिवर्षानुसार अच्छी वर्षा की कामना से की विधि विधान से पूजा। और महाकाल क्षेत्र रहवासियों और व्यापारियों ने निकाली वाहन रैली और मंदिरों में समर्पित किए ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में आतंकी साजिश का असर उज्जैन में भी रहा। महाकाल पर लावारिस बैग मिलने के बाद रेलवे और बस स्टैंड पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। लखनऊ में आतंकी साजिश के खुलासे के बाद उज्जैन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। महाकाल मंदिर पर लावारिस बैग मिलने के बाद बीडीएस पूरे शहर के महत्वपूर्ण व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों की सघन चेकिंग कर रही है। इसी सिलसिले में बम निरोधक दस्ते ने मेटल डिटेक्टर एवं स्नीफर डॉग के साथ रेलवे व बस स्टैंड पर सघन जांच अभियान चलाया, जहां यात्रियों के बैग, संदिग्ध वस्तुओं आदि की जाँच की गयी। इस बाबत जानकारी देते हुए बीडीएस निरीक्षक रमेश अकोदिया ने बताया, ये अभी क्या जो लखनऊ वाला जो मैटर चल रहा है उसको देखते सुरक्षा की दृष्टि से वो हाई अलर्ट पे रखा गया है। इसको देखते हुए रूटीन चेकिंग हमारी चलती, रूटीन के अनुसार आज थोड़ा और विशेष सावधानी रखते हुए चेकिंग की जा रही है, जिसमें रेलवे स्टेशन पे जो यात्री ट्रेनों को चेक कर रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को जो हमेशा लगता है कि कोई संदिग्ध चीज़ें पड़ी उसको चेक करते हैं और पूरे सिटी में चेक कर रहे हैं वरिष्ठ कार्यालय के आदेश से। देवास रोड स्थित गांधीनगर में पड़ोसियों के विवाद में एक युवक की चाकू लगने से मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। मंगलवार रात करीब 10:30 बजे गांधीनगर में रहने वाले राहुल पिता मदन उम्र 25 साल ने पड़ोस के मनोज मालवीय के घर आने पर आपत्ति ली थी। इस पर दोनों के बीच विवाद हो गया। चाकू लगने पर खून अधिक बहने से राहुल की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी मंजू 20 साल सिर में डंडा लगने से घायल हो गई। पुलिस मृतक राहुल की पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवा उसके बयान ले रही थी। इसी दौरान घायल अवस्था में हमलावर भी पहुंच गया। उसका कहना था कि उसने हत्या नहीं की, बल्कि राहुल की पत्नी ने मुझ पर पीछे से हमला किया। मैं मेरे घर में था और वो उसकी वाइफ के कुछ गैर संबंध थे दूसरों से, तो इस चक्कर में मम्मी और अड़ोस पड़ोस की लेडी से कुछ बोल रही थी, तो वो सबको गाली दे रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो कौन था, क्या नाम? राहुल, और सरनेम तो नहीं पता सर मुझे उसका, राहुल नाम है। और वो मैंने गेट खोला, मैं बाहर जैसे ही होटले पे आया उसने चाकू मार दिया, तो सर मैं पीछे हट गया तो लग गए और उसकी औरत ने मुझे पीछे सर के यहाँ फरसी की मार। तुमने क्या करा? कुछ नहीं सर, धक्का मार रहा था, लेडी से आ गई तो छुड़ाने फिर उसके बाद चाकू था, क्या मालूम गिरा क्या हुआ, तो सर उसको चाकू लग गया। सीएसपी वंदना चौहान ने बताया है कि पड़ोसी के घर आने को लेकर विवाद होना सामने आया है। नागझरी में विक्रम नगर के पीछे गांधीनगर है, वहाँ दो पक्षों के बीच में विवाद की सूचना थी। दोनों पक्षों के बीच जो विवाद हुआ उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसमें दूसरे पक्ष से भी लोग घायल हैं। क्या पूरा सामने आया? अभी बहुत प्राथमिक स्तर पर कहना मुश्किल है कि हत्या का वजह क्या है, पर जो अभी तक पता चला है कि इसमें आपसी रंजिश भी हो सकती है और कुछ महिला संबंधी बात भी इसमें आ रही है कि किसी से संबंध वाली बात भी है। आरोपी 4 से 5 आरोपी है, उसमें कुछ के नाम अभी आ गए। कितने घायल है? घायल है फिलहाल एक ही है जो यहाँ पे जिला अस्पताल में भर्ती है। मृतक जो है वो मृतक और घायलों की स्थिति के बारे में शासकीय चिकित्सक डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया। मनोज नाम से बताया उन्होंने, महिला ने किया है। बाद में वो मनोज नाम से एक लड़का आया है जिसके पेट के ऊपर चाकू लगना पाया है और उसको भर्ती कर दिया है। और राहुल जो है वो मौके पर ही मौत हो गई थी उनके, यहाँ पर मृत अवस्था में लाया गया उनको, तो उनको मॉर्चरी में हमने रखवा दिया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो आगे होगी तो उससे पता लगेगा कि किस किस प्रकार की जो है चोटें आई जिस कारण से मौत हुई। उनकी वाइफ भी है? जी, उनकी वाइफ भी आई हैं और उनको मामूली चोट के चलते भर्ती करके उपचार चालू है उनका। तो पता चला है क्या कारण? जी,
कुछ कारण पता चला है क्या? कारण तो कुछ बता रहे हैं, लड़ाई झगड़े का ही बता रहे हैं, झगड़ा होना पुराना कुछ चलता है, ऐसे ही कुछ बताया उन्होंने, जिसके वजह आज ऐसा हो गया। राहुल को कितने चाकू लगे? 3 से 4 चाकू लगे हैं, जिसमें से एक गहरा वार जो है वो पेट पे लगा है, जिसके कारण लगता है कि मौत होना संभव है। और मनोज को एक चाकू पेट पर लगा है और मामूली चोट दिखती है। बाकी सर्जिकल ओपिनियन जो है वो होने के बाद में कंफर्म होगा कि कितनी गहरी है। जमीन विवाद को लेकर अभिभाषक पर दर्ज प्रकरण को असत्य बताते हुए अभिभाषकों ने की जांच की मांग। जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में अभिभाषक दल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह के कार्यालय पहुंचकर चर्चा में बताया कि अधिवक्ता राजेश कुमारिया व उनके परिवार के विरुद्ध थाना इंगोरिया में जमीन विवाद को लेकर प्रकरण दर्ज कराया गया है, जबकि उल्लेखित घटना के समय अधिवक्ता एवं उनका परिवार उज्जैन में ही मौजूद था। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता नीलेश योगी ने बताया, हमारे अधिवक्ता हैं राजेश कुमारिया जी, उनके खिलाफ पुलिस थाना इंगोरिया में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जबकि उनका और उनका परिवार यहीं उज्जैन में मौजूद था। कोई जमीन का पुराना मामला, उसमें झूठा केस दर्ज किया है, इसलिए हम थाना प्रभारी के खिलाफ वहाँ जांच का आवेदन के लिए अमरेंद्र सिंह साहब एडिशनल एसपी साहब के पास आए। अच्छी बारिश और खुशहाली के लिए कहार समाज ने की नगर पूजा, विधायक ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रत्येक वर्ष की परंपरा अनुसार आषाढ़ मास में कहार समाज द्वारा अच्छी वर्षा और खुशहाली की कामना के साथ नगर पूजा की गई। पालकी में कलश यात्रा निकाली गई। 24 खंबा मंदिर पर माता महालया और महामाया का विधिवत पूजन अर्चन विधायक पारस जैन व समाज जन द्वारा किया गया। माता को मदिरा का भोग लगाया गया व आरती संपन्न की गई। आरती पूजन संपन्न होते ही माता के आशीर्वाद स्वरूप पानी भी बरसने लगा। नगर पूजा के संबंध में विधायक पारस जैन और समाज प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया, आज 24 खंबा माता जी के यहाँ कहार समाज ने पूजन, आषाढ़ का पक्ष आज चालू हुआ है और वर्षा, अच्छी वर्षा के लिए, उज्जैन में शांति के लिए, मध्य प्रदेश शांति के लिए और विश्व में शांति के लिए माता जी से दुआ मांगी। और जैसे ही हमने पूजन किया है माता जी का, वैसे ही इंद्रदेव भी बरस गए और मुझे लगता है कि आज शाम तक ऐसा पानी आएगा कि जो कहार समाज के सभी लोगों ने आज जो पूजन करी है, माता जी प्रसन्न होकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर खूब पानी बरसाएगी। लेकिन मैं कहार समाज के लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि अभी तीसरा डे कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए उसके पूरे के नियमों का पालन भी करें और मास्क का बराबर उपयोग करते रहें। ये कहार समाज नगर पूजा वर्षों से चलता आ रही है, बहुत पुरानी परंपरा है। अच्छी बारिश के लिए और समाज के भले के लिए और जो महामारी बीमारियां चल रही है उनसे हमारे समाज स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और माता रानी का आशीर्वाद रहा है। एक भी बार हमारी इतने जो चला है कोरोना के काल में 2 बार लॉकडाउन हुआ, कुछ भी हुआ, हमारे समाज का एक बच्चा बीमार नहीं हुआ। माता रानी का आशीर्वाद रहा, एक भी बच्चा या एक भी महिला, एक भी वरिष्ठ कोई नहीं मरा। इसी कामना से माता रानी की हर साल हर वर्ष नगर पूजन करते हैं और बहुत धूमधाम से करते हैं। महाकाल क्षेत्र रहवासी और व्यापारी संघर्ष समिति ने 70 मीटर योजना के विरोध में निकाली वाहन रैली व धर्म स्थलों पर समर्पित किए ज्ञापन। महाकाल विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत 70 मीटर क्षेत्र के जद में आने वाले रहवासियों और व्यापारियों ने अपने संगठन संघर्ष समिति के बैनर तले सिलसिलेवार विरोध कार्यक्रम के अगले सोपान में एक वाहन रैली निकाली। 24 खंबा माता मंदिर से प्रारंभ होकर गढ़कालिका पहुंची। मार्ग में आने वाले सभी मंदिरों पर ज्ञापन समर्पित किया गया। मोहन यादव के निवास स्थान पहुंचे, जहां उनके अनुपस्थिति में उनकी पत्नी ने ज्ञापन ग्रहण कर सभी प्रदर्शनकारियों को स्वल्पाहार कराया। आयोजित विरोध प्रदर्शन को लेकर बाबू यादव ने बताया, आज ये 70 मीटर जो विस्तारीकरण योजना सरकार के द्वारा लाई गई है, आज उसके विरोध में हमने एक दार्शनिक यात्रा के रूप में हमारे महाकाल क्षेत्र एवं हमारे पूरे उज्जैन में जितने भी धार्मिक स्थल है, 24 खंबा माता जी, हंसी माता जी, अर्धकाल भैरव, काल भैरव, गढ़कालिका माता जी, सभी के चरणों में ज्ञापन सौंपा हमने। विवाद की रिपोर्ट डालने से नाराज पिता पुत्रों ने ग्राम रातड़िया में युवक पर किया हमला। जिला अस्पताल में जारी है युवक का उपचार।
ग्राम रतारिया में युवक विजय प्रताप ने अपने खेत पर मार्ग निर्माण के लिए मिट्टी डलवाई, जिस पर ग्राम निवासी बहादुर चौधरी व पुत्र संजय और विकास चौधरी से विजय का विवाद हो गया। विजय ने इसकी शिकायत थाने पर कर दी। इसी से नाराज चौधरी पिता पुत्रों ने विजय पर एकमत होकर हमला कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती घायल विजय ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, विवाद ये हुआ था, हमारा खेत है, खेत के पास में अपन ने मिट्टी डलवा रखी थी रास्ते के लिए, तो उस चक्कर में उसके परिवार वालों से झगड़ा हुआ था। वो मैटर खत्म हो गया था, रात को अपना रिपोर्ट डाल दी थी। उसके बाद ये सुबह आए तीनों बाप बेटे, और मेरे को पकड़ के इनने कि रिपोर्ट क्यों डाली हमारे नाम, इस कारण से उनको स्क्रैप की गाड़ी भरने वाले व्यापारी ने भाट पचलाना पुलिस पर रिश्वत का आरोप लगाते हुए सीएसपी को ज्ञापन सौंपा। भाट पचलाना क्षेत्र के स्क्रैप व्यापारी तोलाराम चौहान ने एसपी अमरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि देर रात भाट पचलाना पुलिस ने हमारी स्क्रैप से भरी गाड़ी को चोरी का माल बताकर जब्त कर लिया और मुझे भी रात भर थाने में रखा। उसके बाद 10 लाख रुपए की मांग की व 3 लाख रुपए देने पर गाड़ी और मुझे छोड़ा। सर हम गांव जाके स्क्रैप खरीद के लाते हैं, कबाड़ा भंगार, वो थोड़ा बहुत इकट्ठा करके 8-15 दिन 10 दिन में गाड़ी भरते हैं और भाट पचलाना पुलिस बिना शिकायत के आके नाम हमारी गाड़ी भरते हुए रात के 11:30-12 बजे लेकिन थाने पे चले गए। वो वहाँ डरा धमकाया हमें और रात भर लोगों को थाने में रखा। जिसके बाद सुबह हमसे 3.5 लाख रुपए लिए उन्होंने, 3 लाख रुपए लिए, 3 लाख रुपए लिए। जिसके बाद फिर गाड़ी छोड़ी उन्होंने स्क्रैप की, और घर से ले जाते समय हमसे 10 लाख रुपए मांगे थे उन्होंने। 10 लाख रुपए मांगे, तोड़ बट्टा करके ना हमने 3 लाख रुपए दिया उनको। इस बात के 3 लाख रुपए दिया? वो 3 लाख रुपए गाड़ी भरे थे कि तुम्हारी गाड़ी में चोरी का माल है ना, वो है ना, ऐसे करके ना मेरे से 3 लाख रुपए लिए उन्होंने। अब क्या कह रहे हैं? अब क्या करा, हमें इंसाफ से और क्या पैसे चाहिए हमारे। आज क्या आपने शिकायत करी आपने? मैंने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना माधवनगर क्षेत्र में चलाया गया चेकिंग अभियान। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के आशय से सभी थाना प्रभारियों को सघन चेकिंग के निर्देश दिए हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए माधवनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसकी जानकारी देते हुए माधवनगर थाना के पुलिस अधिकारी ने बताया, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढ़ते अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए और जो चेन स्टिचिंग आदि अपराध में बढ़ोतरी हुई है, उसको देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा शहर में विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं। उसी तारतम्य में समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी ज़्यादा मार्केट जो रहता है, जहाँ पर ज़्यादा व्यापारिक प्रतिष्ठान वगैरह रहते हैं, जहाँ पर चहलकदमी सामान्य जन समुदाय की ज़्यादा रहती है, वहाँ पर पैदल रह करके अपनी उपस्थिति रखें। इसी तारतम्य में आज थाना माधवनगर पुलिस के द्वारा फ्रीगंज क्षेत्र में गली और सारे बाजार प्रतिष्ठानों में पैदल भ्रमण करके संदिग्धों की पतारस्ती की जाएगी, उनको चेक किया जाएगा। साथ ही किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि अगर दिखती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में स्थानीय बादलों की मेहरबानी से हुई खंड वृष्टि, कहीं सड़कों पर आया पानी तो कहीं सड़कें सूखी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक शहर में लोकल बादलों की मेहरबानी से थोड़ी बहुत बारिश होगी, जो मानसूनी बारिश में शुमार नहीं होगी। लिहाजा दोपहर 12 बजे शहर के पुराने हिस्सों में कोई आधा घंटा धीमी से तेज और तेज से धीमी गति में बारिश होती रही। बारिश की तेज गति ने बरसाती वाले इलाकों में पानी को सड़क पर ला दिया। नई सड़क निजातपुरा, फाजलपुरा, निकास, देवास गेट, मालीपुरा, बहादुरगंज, ब्राह्मण गली जैसे शहर के मध्य इलाकों के अलावा उधर कार्तिक चौक, पानदरीबा आदि में खासी बारिश हुई, मगर शहर के बाकी हिस्सों में ऐसा नहीं देखा गया। सांवे रोड, फ्रीगंज, हरी फाटक पुल आदि एरियो में बारिश का नामो निशान न था। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। लखनऊ में आतंकी षड्यंत्र के मद्देनजर उज्जैन में हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसी सक्रिय, महत्वपूर्ण स्थानों पर बम निरोधी दस्ते ने की जांच। पड़ोसियों में हुए विवाद में युवक की हत्या, पत्नी घायल, अन्य युवक भी घायल अवस्था में पहुंचे अस्पताल। इंगोरिया में जिस अभिभाषक पर प्रकरण दर्ज हुआ, बार एसोसिएशन के मुताबिक उक्त अभिभाषक घटना के वक्त उज्जैन में था मौजूद। कहा
लोहार समाज ने 24 खंबा माता का प्रतिवर्षानुसार अच्छी वर्षा की कामना से की विधि विधान से पूजा। और महाकाल क्षेत्र रहवासियों और व्यापारियों ने निकाली वाहन रैली और मंदिरों में समर्पित किए ज्ञापन। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।